11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और जनसंख्या के लिहाज से किस व्यक्ति को कितना दाना पानी ज़मीन मिलना चाहिए, मतलब उसका संसाधनों में कितना हिस्सा होना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं। हर भारतीय के हिस्से में जो है यहाँ पर कितनी ज़मीन है, पानी है, अन्न है, दूध है या वृक्ष आते हैं, इसके संदर्भ में आज हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और ये आंकड़े जो है केवल संख्याएं नहीं है, बल्कि भविष्य की स्थिरता और पर्यावरण संतुलन के साथ ही जीवन गुणवत्ता का जो है संकेत देते हैं कि ये समृद्ध है या मतलब इसमें और कुछ कमी है। हाँ, और अगर ये आंकड़े जो है ना जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। तो चलें हम जानते हैं कि भारत में पानी की जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है। भारत में जो है हर साल 3,880 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बारिश से मिलता है हमको, और इसमें से जो है 1,999 बिलियन क्यूबिक मीटर ही उपलब्ध हो पाता है, बाकी हम ऐसे ही बह जाते हैं। और इसमें भी हम जो है 699 बिलियन क्यूबिक का ही उपयोग कर पाते हैं। मतलब कितनी दुविधा है कि हमें मिलता तो है बारिश से 3,880 क्यूबिक मिलियन मीटर पानी, और इसमें से हम जो है 1,999 बिलियन क्यूबिक मीटर ही उपलब्ध होता है हमें, बाकी इधर उधर चले जाता है या जो भी हम उसको सहेज नहीं पाते हैं। और ये जो 1,999 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, उसमें से भी हम 699 बिलियन क्यूबिक ही उपयोग कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा है। और शहरी क्षेत्रों में तो प्रति व्यक्ति दैनिक पेयजल का जो मानक है 135 लीटर प्रतिदिन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 55 लीटर प्रतिदिन ही है। मतलब देख सकते हैं कि पानी की उपलब्धता होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी स्वच्छ पानी के हाहाकार है, कमी है। तो ये हमारी प्रबंधन या हमारी नीतियों का फेलियर कहा जा सकता है। अब बात करते हैं अन्न की बात करते हैं। हमारे देश में जो सालाना अनाज का उत्पादन होता है वो 300 से 308 मिलियन टन, मुख्यतः दो अनाज हम मानते हैं इसमें, चावल और गेहूँ, मतलब मिलियन टन इसका उत्पादन होता है। 2023-24 में उत्पादन जो है 308 मिलियन टन था, और पिछले 3 वर्षों का औसत लगभग 300 मिलियन टन रहा है। मतलब क्या है, ये है कि मासिक जो है हमें अन्न जो है प्रति व्यक्ति की उपलब्धता है, वो नेटा एक संस्थान है, उसके अनुसार जो है 17.3 किलोमीटर प्रति माह मिलता है, जबकि वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता हमें जो है 207.6 किलो है। ये वैश्विक मानक के हिसाब से बहुत कम माना जाता है। तो अन्न कम भी मिलता है, भुखमरी भी है, और उसकी शुद्धता के मामले में भी भारत की जनसंख्या को ये बहुत मतलब अच्छा नहीं मिलता है। तो अन्न के मामले में भी हम जो है कमज़ोर हैं, और हमें हर माह केवल 17 किलो ही अन्न मिलता है। ये बड़ी मतलब दुख भरी बात है। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये आबादी की बढ़ोतरी के कारण हो रहा है या हमारे सत्ता शासकों के मिसमैनेजमेंट के कारण हो रहा है। ये आप निर्धारित करें कि इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ है। अब बात करते हैं हम प्रतिरोज जो दूध है ना उसकी बात करते हैं। ये हमें जो है ना 471 ग्राम मिलता है। भारत में जो दूध की उपलब्धता है हर व्यक्ति को वो 471 ग्राम की है, और ये जो है 22-23 में भारत का कुल जो दूध उत्पादन था वो 230.58 मिलियन टन था। यह आंकड़ा जो है 2023 और 24 में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 239.30 मिलियन टन तक पहुंच गया था। बहुत अच्छी बात है कि दूध के उत्पादन में हमने 2023 से 24 में रिकॉर्ड तोड़ा है अपने पुराने सालों का या पुराने दशकों का।
पर दुख की ये बात है कि दूध आज भी समृद्ध परिवारों की उपलब्धता का मानक माना जाता है। गरीब परिवारों में आज भी दूध का पाना या गरीब बच्चों को दूध मिलना दुरूह है, मतलब नहीं मिलता है गांव में भी, क्योंकि यह जो है पौष्टिक तत्व के रूप में माना जाता है। और फिर भी जितनों को भी मिल रहा है उसके हिसाब से, मतलब 2023-24 के हिसाब से हमारे देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है 471 ग्राम थी। और ये जो है 6 से 23 महीने की आयु के 40% बच्चे इस दूध को पीते थे, या मतलब 6 से 23 महीने की आयु के 40% बच्चे रोजाना दूध या दूध उत्पादन नहीं ले पाते थे। मैंने कहा ना कि आज भी हमारे देश में दूध की उपलब्धता बहुत मतलब कठिन है, मतलब सबको नहीं मिलता है। तो ये जो है ना 6 से 23 महीने की आयु के जो 40% बच्चे ने, इन्हें को आज भी दूध नहीं मिल पाता है। तो दूध की उपलब्धता में हमारा जो है बस 471 ग्राम मिलता है और मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो ये थी दूध जैसे संसाधन पर हमारे हिस्से की भागीदारी, कितने हिस्से पर हमारे दूध मिलता है। अब जो है कृषि भूमि पर हम चर्चा करते हैं। जो कृषि भूमि जो देश में है ना, तो हर व्यक्ति के हिस्से में ये 1100 वर्ग मीटर आती है। और भारत की कुल जो कृषि योग्य जो भूमि है 159 मिलियन हेक्टर है, इज इक्वल टू 3.93 अरब एकड़ माना जा सकता है इसको। और पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की लगातार गिरावट देखी जा रही है। मतलब जिस तरह से गांव में आबादी बढ़ रही है या शहरों में आबादी बढ़ रही है और नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके चलते जो है हमारी जो कृषि की भूमि वो सिमटती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। और ये जो आंकड़ा था 1950 में यह करीब 0.5 हेक्टेयर थी, जो आज की तारीख में बहुत कम होते जा रहा है। मतलब खेती योग्य भूमि जो है कम होती जा रही है और हम दूसरे प्रोजेक्टों में इस भूमि का उपयोग करते जा रहे हैं। भारत की आबादी के जो है 1.4 अरब से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन हर भारतीय के हिस्से में केवल 0.11 हेक्टर मतलब 1100 वर्ग मीटर कृषि भूमि ही आती है। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है कि भारत की 140 अरब जनसंख्या के हिस्से में जो आती है, मतलब वो भारतीय भूमि कृषि भूमि वो केवल 0.11 हेक्टेयर है, मतलब 1100 वर्ग मीटर ही है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है कि हमारे पास में, हर व्यक्ति के पास में कृषि की भूमि बहुत कम है। अब हम बात करते हैं पेड़ों की, क्योंकि पेड़ हमें स्वास्थ्य के लिहाज से मजबूत बनाते हैं। तो भारत में जो पेड़ है ना वो भी प्रति व्यक्ति 28 ही आते हैं। मतलब उनका जो पेड़ जैसे संसाधन पर भी भारतीयों का बहुत कम मतलब अधिकार है, मतलब उनके हिस्से में बहुत कम पेड़ आते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, उसके अनुसार जो है भारत में लगभग 25 अरब पेड़ मतलब 3,500 करोड़ पेड़ मौजूद रहे हैं। ये लेटेस्ट सर्वे रहा होगा, इसकी मतलब ये कब किया गया था इसका प्रॉपर वो नहीं है मेरे पास, साल का वो नहीं है कि किस साल में किया गया था, पर हम मान लें कि ये लेटेस्ट होगा। और इस समय जो है 35 अरब पेड़ है, और अरब को इसमें हम करें करोड़ में तो ये 3,500 करोड़ पेड़ के रूप में सामने आता है कि भारत में 3,500 करोड़ पेड़ मौजूद हैं। एक अनुमान के साथ पूरी दुनिया में लगभग 3 ट्रिलियन मतलब 3 खरब या 3,000 अरब पेड़ माने जाते हैं। तो इस तरह से भारत में पेड़ जैसे संसाधन पर भी आम भारतीय की बहुत कम मतलब वो है पहुंच है, मतलब कमी है, पेड़ों की भी कमी है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तो ये थी पानी और अन्न, दूध, कृषि भूमि और पेड़ जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे जो संसाधन हैं ये उनके आपके जीवन में कितना हिस्सा है उसकी जानकारी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बहुत बहुत धन्यवाद।